बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व असहाबिहिल मुक़्तदा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरअतु इज़ा सल्लत ख़म्सहा व सामत शहरहा व अताअत बअलहा व अहसनत फ़रजहा फ़लतदख़ुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मिय्युल हाशिमियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे आगे आ जाए। गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम बुजुर्ग और दीनी भाइयों, कुल कायनात का खालिक और मालिक एक अकेला अल्लाह तन्हे तन्हा, सबका पालनहार, सबको आदम से वजूद में लाने वाला, ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरे मुल्क में इरशाद फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बड़ी आलीशान है अल्लाह की ज़ात, जिसकी सल्तनत कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर है। कोई दरख्त का हरा पत्ता सूखने के बाद या हरा पत्ता हो, अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर वो ज़मीन पर गिर नहीं सकता। इतनी मजबूत और मुस्तहकम सल्तनत के मालिक ज़ात अल्लाह की है। एक ज़बरदस्त निज़ाम है कुदरत का। बड़ी आलीशान है अल्लाह की ज़ात, जिसके कब्ज़े में कायनात और पूरी सल्तनत है। आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। मौत अल्लाह ने पैदा की, हयात अल्लाह ने पैदा की। इंसान को माँ के पेट में जन्म दिया, दो मुख्तलिफ मकामात से, मुनफसिल मादों से एक रहम मादर में मुंतकिल करके अल्लाह ने नुत्फ़ा, फिर मुदग़ा, फिर अलक़ा, फिर हड्डे बनाना, फ़कसवनल इज़ाम लहमा, फिर इनका गोश्त चढ़ाना, एक तरतीब अल्लाह ने कायम की। फ़ख़लक़नल नुत्फ़ता अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुदग़ा फ़ख़लक़नल मुदग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमन थुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। माँओं के पेटों में जनीन व नुत्फ़ा है, व अलक़ा है, व मुदग़ा है। 4 महीने के बाद उसमें जान पड़ती है। 3 अंधेरियों में, रहम मादर में, बच्चादानी में, और इसके साथ वो लिपटी हुई झिल्ली में जिसमें बच्चा रहता है। कुदरत आँखों में बीनाई, कानों में सुनवाई, दिल के अंदर तफक्कुरात, दिमाग में ख़यालात, सोचने की तासीर, मुंह पर मीठे पानी का चश्मा, नाक में खारे पानी का चश्मा, पेशाब पाखाना के रास्ते से गंदे पानी, इन सब के खालिक और मालिक ज़ात एक अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू की है, जिसकी तख्लीक में उसका गैर कोई साजिब और शरीक नहीं। वो ज़बरदस्त सल्तनत और हुकूमत की मालिक ज़ात है। उसने ज़िंदगी पैदा की, उसने मौत पैदा की, इंसान के सांस गिने, दाने गिन लिए, उसका इख्तियार दिया। किसी के बचपन में, किसी को 55 में, किसी को बुढ़ापे में खुदावंद कुद्दूस अपने दरबार में एक दिन बुलाता है, और उसका बुलावा जब आ जाता है तो वो सर से लेकर के कंधे पर, कंधे से लेकर के कमर तक, कमर से लेकर घुटने तक, घुटने से टखने, और टखने से पैर के अंगूठे से जान निकाल कर अल्लाह अपनी दी हुई अमानत
अपने पास वापस लेकर के जो जसद खाकी था वो खाक में सुपुर्द कर दिया जाता है और उसी को मौत कहा जाता है, जिससे इंसान की ज़िंदगी का ख़ात्मा होता है। चूँकि मजलिस हज़रत मौलाना की अहलिया मरहुमा की ताज़ियत की निस्बत से रखी गई। एक औरत ज़ात को 4 निस्बतों से याद किया जाता है, या तो वो बेटी है, या तो वो बहन है, या तो वो माँ है, या तो वो बीवी है। इन निस्बतों से बेटी याद की जाती है। मज़हब ने औरत को अल्लाह ने बहुत सम्मान किया है और हुकूक की मालिका बनाया है। एक ज़बरदस्त उसकी ज़िंदगी है। कुरान करीम ने मरियम कह कर के उसको याद किया, व मरियम बनत इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमात रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। मरियम की दास्तान बहुत तवील है, लेकिन रमज़ान का महीना है, इसलिए मुख्तसर काम की चंद बातें अल्लाह के हलवा दे वही बेहतर है। लेकिन हम जो कहेंगे वो कुरान का खुलासा से कहेंगे। कुरान की तफसीर और उनके हल्के बहुत होने चाहिए। हमने मस्जिद में मांगरोल में नूर मस्जिद में पहले मैं इमाम रहा 13 साल। श्रीनगर आने के बाद मैंने इमामत छोड़ी, तो जब मैं वहाँ था तो मैंने पहले कुरान की तफसीर शुरू की। बहुत हालात भी थे। खैर बिस्मिल्लाह, कुछ सूरतें मुतअद्दिद मखसूस सूरतें, सूरह कहफ, सूरह यूसुफ, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान, सूरह नूर, इस तरह अलग अलग सूरतें। तकरीबन 12 साल हो गए। एक बुज़ुर्ग आली कद्र ऊँचे सिफ़ात के हामिल, जिसने ज़िंदगी में कभी किसी की ग़ीबत नहीं सुनी, नेक फरिश्तादा इंसान ने कहा, मौलवी साहब हमारे यहाँ एक अल्लामा है, वो कुरान की तफसीर करते हैं बिस्मिल्लाह से, तो आप पहले से क्यों नहीं करते? तो मुझे उनकी बात पसंद आई। उनकी बात को मैंने कबूल किया। 15 साल हुए, फिर मैंने बिस्मिल्लाह से शुरू किया। अगले वो 12 साल अलग बिस्मिल्लाह से शुरू किया। इसरा ख़त्म हो रही है इस साल। फिर वापस जहाँ कहफ शुरू की थी 12 साल, वो अलग अलग तफसीर, फिर वापस वहाँ बिस्मिल्लाह से पहुँचा। तो एक मस्जिद में अभी पौन घंटा तफसीर और फिर 15 मिनट ज़िक्र रोज़ाना का मामूल, और असर की नमाज के बाद महल्ले की मस्जिद में तफसीर वो वन्नास से शुरू की, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। तो वहाँ तकरीबन आज सूरह मोहम्मद पूरी हुई। जुमेरात के दिन सूरह किताल, सूरह मोहम्मद ख़त्म हुई। अब सूरह फातिर से उसका आगाज़ होने जा रहा है। कुरान की तफसीर में अजीब निकात होते हैं। मरियम की अजीब कारगुजारी बयान की है अल्लाह ने। व मरियम बनत इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा। कुरान औरत की इस्मत, इफ़्फ़त, पाकदामनी, उसकी ज़िंदगी का जेवर बयान करता है। देखो, व मरियम बनत इमरान अल्लती, पहले मरियम का तारुफ कुरान कराता है। कौन मरियम? इमरान की बेटी। कौन थी? ज़करिया के घर में परवरिश पाई थी, और इनके यहाँ एक इबादत गाह था जिसमें वो परवान पाती थी। वो ज़करिया जिनको 110 बरस की उम्र में कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ करते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। औलाद मांगने की दुआ कुरान में ये है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ये औलाद मांगने की दुआ है, इसको याद कर लो, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ज़करिया ने इन अल्फाज से दुआ की। उम्र कितनी है? 110 साल का बुढ़ा है। क्या कह रहे हैं? वश्तअला अर्रासु शैबी, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, मेरे हड्डों का गुदुद खुश्क हो चुका है। उम्र औलाद की नहीं है, बीवी 96 साल की बूढ़ी है। अच्छा, 110 बरस के बूढ़े को क्या चस्का लगा कि अल्लाह से औलाद मांगी? क्या चस्का लगा? इसी को कुरान बयान करता है। वो पॉइंट, वो नुक्ता बयान करने, वो मरियम बनत इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा। औरत की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी खूबी इफ़्फ़त, पाकदामनी, हया है।
इसीलिए एक मर्तबा आका की मजलिस थी, एक सवाल आया, सबसे खूबी वाली औरत कौन सी? सहाबा मौजूद थे। अल्लाह के नबी की आदत शरीफा यही थी, सहाबा में मिलजुल कर बेतकल्लुफ बात होती थी। तो कोई पूछे जवाब दे, तकल्लुफ वाला कोई मसला अच्छा नहीं। बेतकल्लुफ मजलिस थी। आका मस्जिद नबवी में, मदीने का दौर था हिजरत के बाद, तो आका ने एक सवाल कायम हुआ मजलिस में, सबसे खूबी वाली औरत कौन सी? कोई जवाब बना नहीं। सारे जवाब बन जावे ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए कि सारा इल्म तो अल्लाह के पास है, मखलूक के पास क्या है? वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। सारी कायनात का इल्म एक तरफ, अल्लाह का इल्म एक तरफ, लेकिन सारी कायनात का इल्म मिलकर अल्लाह के इल्म के मुकाबले में परिंदा समंदर में चोंच मारे और समंदर के पानी के मुकाबले में उसकी चोंच पर जो पानी आता है वो कायनात और कायनात की तमाम तर मखलूक़ात का इल्म है, इतना मामूली। अब उसको तकसीम करो तो हमारे हिस्से में बड़ी कितना आएगा, तो हम कहे कि अल्लाह कुछ भी नहीं। इल्म तो अल्लाह की ज़ात में है, बहुत बड़े इल्म के मालिक। कोई जवाब नहीं बन पड़ा। सैयदा फ़ातिमा का मकान पास में ही था, अज़वाज मुताहरात के कमरे बने हुए हैं, फ़ातिमा का मकान भी करीब में। अली को कोई ज़रूरत पेश आई, घर में गए, और वहाँ सहाबा में तो यही तरतीब थी, जो पैगंबर बात फरमाता है वही घर में चर्चे होते थे। तो फ़ातिमा ने पूछ लिया अली से, क्या मसला है, क्या हो रहा है? तो कहा अभी आका की मजलिस में एक सवाल आया है, अभी तक उसका जवाब नहीं बन पड़ा है, यानी पैगंबर की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई। क्या सवाल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की सबसे खूबी किया है। तो सैयदा ने कहा मेरा जवाब मेरे अब्बू और हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा कर के बता देना कि फ़ातिमा का जवाब ये है, औरत की सबसे खूबी ये है उसको कोई न देखे और वो किसी को न देखे। औरत की सबसे खूबी ये है उसको कोई न देखे और वो किसी को न देखे। कुर्बान जाएं, अली जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और वाक़या बयान किया तो उस मौके पर पैगंबर ने अपनी बेटी को एक मुस्दा दिया। मुस्दा मीन्स एक तमगा दिया, तमगा मीन्स एक सम्मान दिया। वो सम्मान ये था फ़ातिमतु बिदअतुन मिन्नी, फ़ातिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिगर गोशा है। ये उस मौके पर सम्मानित किया था पैगंबर ने, और फरमाया खूबी वाली औरत वो होती है वो किसी मर्द को न देखे और कोई मर्द उसको न देखे। खैर, वमरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, जिसने अपने नामूस की हिफाजत की। हजरत ज़करिया के घर में परवरिश हो रही थी, वो रिश्ते में खालू लगते थे। एक दिन हजरत ज़करिया के घर में मरियम का कब्र एक अलग जगह पर था इबादत के लिए। इससे एक मसला यह मुस्तंबत हुआ कि हर घर में इबादत के लिए कमरा मुस्तकिल होना चाहिए। ये कुरान से मुस्तफाद है, हर घर में नमाज पढ़ने के लिए एक अलग कमरा हो। इसीलिए औरत एहतिकाफ घर में करेगी और घर की मस्जिद में करेगी। तो बड़ी घर की मस्जिद कहाँ ढूंढने जाओगे? तो पहले घर बनाओ तो एक घर में मस्जिद भी बनाओ। यानी मस्जिद हमको नमाज पढ़ने के लिए नहीं, हमको तो नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के घर मस्जिद में आना है, लेकिन ख़वातीन की मस्जिद घर में होनी चाहिए। और हमको नफल नमाज और तस्बीहात और ज़िक्र और मुराकबा और तिलावत के लिए वही हमारी भी मस्जिद होनी चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पाबंदी से हमको मोहल्ले की मस्जिद में पढ़नी है, घर की मस्जिद में औरत के लिए। तो फ़िक़्ह इस्लामी का ज़ाब्ता ये है कि औरत घर की मस्जिद में एहतिकाफ़ करेगी। तो वो एक इबादतगाह बनी हुई थी। हज़रत ज़करिया ने देखा कि यहाँ मरियम के कमरे में ताज़ा एकदम कंप्लीट दरख्त से तोड़ा हुआ खजूर, ये अंगूर का गोशा है, गुच्छा है, पूरी लूम है। हज़रत ज़करिया ने देखा अन्ना लकी हादा, बग़ैर मौसम के और ताज़ा अंगूर का खोशा
ए मरियम तेरे पास कहाँ से आया, जबकि तेरे इस कमरे में किसी मर्द की मुदाखलत तो दूर की बात, उसका तसव्वुर भी ज़करिया के घर में नहीं हो सकता है किसी अजनबी की आमद का, तो तेरी इबादतगाह में ये खोशाए अंगूर कहाँ से। तो मरियम ने कहा वो अल्लाह की तरफ से हैं। ये देखकर ज़करिया ने कहा कि जो खुदा बग़ैर मौसम के और बग़ैर मादी असबाब के 12 मास उसकी सीज़न भी नहीं और कोई उसका सबब भी नहीं, मरियम के कमरे में बग़ैर मौसम के और बग़ैर किसी मादी असबाब के जो मरियम के कमरे में गोशाए अंगूर पहुंचा सकता है, वही अल्लाह 110 बरस के बुढ़े ज़करिया को बेटा भी दे सकता है। मांगा अल्लाह से, ये कुरान से पता चलता है। मरियम बनत अमरनल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल कानितीन। लंबी बात है, खैर एक पॉइंट सिर्फ बयान करने के लिए ये ज़िक्र कर दिया। अल्लाह से मांगनी चाहिए औलाद, अल्लाह के अलावा से औलाद मिलती नहीं है और कोई देने वाला भी नहीं। यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअल लिमन यशाउ अकीमा। तरतीब खुदा ने बयान की, यहब लिमन यशाउ इनासा, और तरतीब कुरानी भी यही है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटी दे, यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसे चाहे बेटे दे, और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, और जिसे चाहे लड़के भी दे लड़कियां भी दे, और न देने पर आए तो बांझ बना दे तो कुछ भी न दे। ये अल्लाह की तरतीब है। और खुदाई तरतीब पर अगर पहली बेटी आ गई न तो ये कुरानी तरतीब पर आई है। लेकिन वो क्या होता है, दूल्हे साहब को पहला लड़का होना चाहिए, लेकिन कुरानी तरतीब क्या है, यहबु लिमन यशाउ इनासा। अगर बेटी आई तो दिमाग बनाओ कि ये कुरानी तरतीब से आई है। जब कुरानी तरतीब से आई है तो पैगंबर फरमाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके घर में पहली बेटी पैदा हो गई उस घर में रहमत के दरवाजे खुलते हैं, बरकत के दरवाजे खुलते हैं। एक फरिश्ता खुदा पैदा करता है, अल्लाह एक फरिश्ता पैदा करता है। 2 ताकतें फरिश्तों की हमारे साथ है, एक हफादा बॉडी गार्ड, हमारे सिक्योरिटी। इंसान कोई एमएलए हो, कोई मेयर हो, कोई एमपी हो, कोई पीएम हो, उसको सिक्योरिटी मिलती है और इसी पर आज दुनिया पूरी नाचती है। अभी एक रिसर्च आया था आलमी सतह का, वर्ल्ड में बेजा सिक्योरिटी पर भारत जो खर्च करता है दुनिया का कोई मुल्क नहीं करता। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत 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 अगर फैसिलिटी है और किसी को सिक्योरिटी मिली है तो 522 आदमियों को, और भारत में 5 लाख नहीं 6.5 लाख इंसान सिक्योरिटी में, और पूरा देश का 2/3 पैसा इसी में जाता है खाली वोट पाड़ने में, और ये उम्मत के पैसे इस्तेमाल होते हैं। खैर ये दूसरी चीज़ है। फरमाते हैं हफादा फरिश्ते हैं, इसके बगैर एक सांस अंदर नहीं जा सकता, एक सांस बाहर नहीं निकल सकता। ये कुदरत ने ऑटोमेटिक फैक्ट्री फिट की है। और एक किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, एक नेकी लिखता है, एक बड़ी लिखता है, लेकिन कुदरत का निज़ाम यह है नेकी के इरादे पर नेकी लिखी जाती है, करने पर जनरल 10, रमज़ान के महीने में भाव अलग। ये अल्लाह का एक निज़ाम। गुनाह इरादे पर कुछ नहीं, करने के बाद भी नहीं, करने के बाद भी इसको हक नहीं है कातिबिन को के लिखे। अल्लाह फरमाता बंदा मेरा है, उसके दिल में मेरी अज़मत है, मेरा खौफ है। एक फ़र्ज़ नमाज का इंतज़ार कर ले, और वो कितना, असर से मगरिब। अगर असर से मगरिब का वक्त चूक गया तो फिर इतने में भी तौबा नहीं की तो कहते एक लिख एक, और यहाँ 1 का 10, 10 का 700, 700 का 7 लाख। उसको क्या कहते हैं, अरहमुर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। वो हमारा मालिक है, वो हमारा अल्लाह है, वो ज़ुल जलाल वल इज़्ज़त है, जो हमें खैर और भलाई के दाइये और असबाब पैदा करता है। बेटी पैदा हो गई, एक फरिश्ता मुकर्रर,
वो रोज़ाना नेकी लिखता है, रोज़ाना। और कब तक? माँ और बाप के लिए रोज़ाना एक एक नेकी, जवानी तक। फिर जवानी में दीनदार मर्द से निकाह करा दिया। अब अल्लाह फरिश्ते को कहता है तेरी ज़रूरत नहीं, नेकी का रजिस्टर बंद। माँ बाप का तो नुकसान हो गया। बेटी नेकी है, वल वाक़ियातुस सालिहात, बेटी नेकी है, कुरान कहता है। अब माँ बाप का नुकसान हो गया, एक तो बेटी भी गई और उसके साथ नेकी भी गई। गैर मुस्लिम बेटी को देवी कहते हैं, लेकिन ये देवी नहीं है, ये बेटी नेकी है, ये पूजा के काबिल नहीं है, ये अल्लाह की अता की हुई, एक हिबा की हुई अल्लाह की देन है, वो पूजा के काबिल नहीं। अल्फाज के भी बहुत बड़े असर होते हैं। अगर पूजा के काबिल देवी करार दो दोगे तो शिर्क में मुब्तला हो जाओगे। और नेमत नेकी है, अल्लाह तक पहुँचने का वसीला है। तो बचपन में बेटी नेकी है, माँ बाप का नुकसान हो गया तो कहा इस माँ और बाप के नामाए अमाल में निकाह के दिन मकबूल हज व उम्रा लिख दो। अब तक तो नेकी थी और पढ़ना करके दूसरे के घर रुखसत कर दी तो माँ ने बाप दोनों हजी हो गए, दोनों हजी। बहुत सारे लोग बेचारे हज नहीं कर सकते, इस्तिताअत नहीं होती। कभी कोई पूछ लेता है जनाब आपने हज किया है? अल्लाह तौफीक देंगे, करेंगे, अभी तक नहीं किया। अरे वट से कहो मैंने वो हज नहीं किया, लेकिन मैंने वो हज किया है कि मेरी बेटी को मैंने निकाह करा करके दीनदार मर्द के हवाले किया है, यह हाजी है। और वो माँ भी हजियानी है जिसने अपनी बेटी को दीनदार मर्द से निकाह करा दिया, मकबूल हज और उम्रे का सवाब उसको। तो बचपन में नेकी थी, जवानी में मर्द के कमाल अखलाक की दलील है। आका फरमाते हैं अकमलुल मोमिनीन ईमानन अहसनुहुम खल्क़ा व अल्तफ़ुहुम अहला। कामिल मुसलमान वो जिसके अखलाक अच्छे हों और बीवी के साथ नर्म दिल हो, ये सबसे कामिल मुसलमान। निकाह की बरकत से माँ बनती है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अन्नल जन्नत तहता अक़दामी उम्महातिकुम। और माँ किसको कहते हैं? जिसकी ममता को हिमालय पहाड़ की बुलंदी नाप नहीं सकती, और जिस माँ की ममता को समंदर की गहराई उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और वो माँ की ममता वो होती है कि जिस पर मौसम खिज़ा कभी असर नहीं कर सकती। माँ का लफ्ज़ इससे समझ लो, दुनिया का कौन सा वो दरख्त है जिसे हवा न लगी हो, कौन सा वो लीला झाड़ है जो सूखा न हुआ हो, कौन सा वो महकता गुलाब की पंखड़ी से छूटने वाली खुशबूदार ताज़ा तरो कभी देखा है आपने? कभी बगीचे में गए हैं? गुलाब का जो पौधा होता है वो पंखड़ी से जब फूल खिलता है और उसकी पंखड़ी लीली लीली कट करके अंदर से जब फूल लाल लाल निकलता है और उस वक्त खुदा की कसम जो खुशबू छोड़ता है वो दिमाग परवर होती है और वो हसीन मंजर होता है। जब तक उस पर सूरज की सुहाई नहीं लगी, आफताब की तपिश नहीं लगी, खाक की गंदगी नहीं लगी और ज़मीन के ज़र्रात का असर उस पर नहीं हुआ, उस पंखड़ी में क्या खुशबू होती है। खुदा ने हूरे इन को उससे समझाया है कि जन्नत के हूरे इन अल्लाह जो पैदा करके जन्नत में रखेगा और गुलाब के दरख्त की पंखड़ी की तरह नर्म और नाजुक, मुलायम, खुशबूदार, खुशजायका और उसके साथ खुश रंग होगी। हूरे इन का तर्जमा मुफस्सिरीन ने इसे किया है, वो गुलाब की पंखड़ी से खिलने वाली पहली पत्ती की रौनक, वो जन्नत की हूरे इन, और जिसकी छाती पर लिखा होगा मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीब तफसीर में रौनक है और कुरान में अजीब उलूम पिन्हा हैं जिसके मुताले की सख्त ज़रूरत है और इन मजालिस को ज़िंदा करने की बहुत ज़रूरत है। माँ किसे कहते हैं? ममता का वो हसीन संगम है। कायनात के हर दरख्त के ऊपर खिज़ा का असर होता है। खिज़ा जानते हैं? पनखरनी मौसम, पतझड़ की मौसम। कोई दरख्त ऐसा नहीं जो साल में एक मरतबा नंगा न होता हो, यानी उससे पत्ते झड़ते न हो। लेकिन माँ की ममता वो है जिस पर मौसम में खिज़ा कभी असर नहीं करती है। जिस घर में माँ और बाप दोनों मौजूद होते हैं, जन्नत से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2 दरवाजे जन्नत से खुलते हैं। जिस घर में माँ और बाप हैं
और उसके साथ हुस्न सुलूक होता है। एक्स्ट्रा 2 दरवाजे उस घर में उस फरमाबरदार औलाद के लिए, मर्द औलाद के लिए जन्नत से खुलते हैं। और अगर खुदा न खास्ता औलाद नाफरमानी करे और नाफरमान हो तो फिर वो दरवाजे नहीं खुलते। और अगर फरमाबरदार हैं, दरवाजे खुलते, एक प्यारा हो गया, एक दरवाज़ा बंद हो गया। और अगर दोनों प्यारे हो गए तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2 दरवाजे खुलते थे, अब ये तो बंद हो गए। इसीलिए फरमाते माँ दुआ का दरवाज़ा है, माँ दुआ का दरवाज़ा है। माँ की दुआ खुदा कभी रद्द नहीं करता। माँ औलाद का एक अजीब मुस्तकबल होता है और उसके सुनहरे ख्वाबात होते हैं। और औलाद के बाबत अभी अभी हमारे एक साथी हैं, बाहर मुल्क से आए, इत्तेफाक से मैं उनको लेने गया। वालदा ICU में थी, हमारी उम्र की माँ 90 बरस की। तो वो जी हमारे दोस्त मुरब्बी भी, तो मुझे भी ले गए अम्मा के पास। वो माँ ICU में बेड पर है। ICU में बेड तो आप जानते हैं, वो अपने बेटे की मोहब्बत में कैसी फिदा है। अभी का वाक़या है, रमज़ान का, इसी का। खड़ी हो गई और बेटा पास में बैठा है और बेटे की आस्तीन यूँ करके उसके हाथ में यूँ हाथ फेराती है। माँ की ममता का वो हसीन फूल है। हम बैठे बैठे तफसीर अंदर कुरान समझते हैं। वो माँ के इस नाजुक नर्म अदा को देखकर अजीब वो फिदा है अपनी औलाद पर। जबकि औलाद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, वो भी दादा और नाना बन चुका है। लेकिन माँ माँ होती है, औलाद चाहे दादा और नाना बन जाए, उसका हसीन प्यार और मोहब्बत जो होती है उसको समझाया नहीं जा सकता है। अल्फाज उसके लिए नहीं है। ये बेटी है तो नेकी है, ये अगर बीवी है मर्द के कमाल अखलाक की दलील है। ये अगर माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है। फिर बहन है तो जिस घर में 3 बहनें हो, बाप का इंतकाल हो चुका, 3 बहनें हैं, भाई परवरिश करता है। बेटियों को जवानी में दीनदार मर्द से निकाह करा देते हैं। उन 3 भाई को, ये 3 बहनें अपने भाई को, या 2 बहन अपने भाई को, या 1 बहन अपने भाई को जन्नत दिलाने की जिम्मेदार है। तो अगर वो बहन है तो भाइयों के लिए जन्नत की ज़मानत है। अगर वो माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है। अगर वो बेटी है तो हमारे लिए नेकी है। मौलाना जो दीनी खिदमत करते थे, कर रहे हैं, मेरे बुज़ुर्गों, इसके पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। और एक कामयाब औरत, हर 4 कामयाब इंसान या किसी भी कामयाब इंसान के पीछे एक कामयाब औरत हुआ करती है। आप अगर अंदाज़ा करें तो यही बात है। मर्द की कामयाबी का राज औरत होती है। उसको रफ़ीक़ा ये हयात कहा है, ये जीवन साथी है। और औरत के दुनिया से पहले चले जाने पर मर्द की ज़िंदगी के जो हालात होते हैं बड़े अजीब। हमारे हज़रतुल उस्ताद मुफ्ती इस्माइल साहब बड़कोदरवी, जो सरज़मीन गुजरात में तहक़ीक़ का इमाम था, मैंने इफ्ता उनसे की है। खाली इफ्ता ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में समझ बूझ के अलिफ वहाँ से शुरू हुई। और ज़िंदगी की इस्लाह आलिम बनने के बाद अगरचे मैं मुफ्ती बनने गया था, लेकिन ज़िंदगी बनना वहाँ से शुरू हुआ। अजीब, डायलिसिस में थे, फिर भी यहाँ ख़त्म बुखारी में आए हैं। अहलिया बहुत तंदुरुस्त थी, औलाद हज़रत के यहाँ नहीं थी, लेकिन मिजाज हज़रत का ऐसा ही था, इल्मी। हुआ ये डबल डायलिसिस और अचानक अहलिया का इंतकाल हो गया। और सरज़मीन गुजरात में तहक़ीक़ का जो इमाम रहा हो, कोई मामूली आदमी नहीं थे। बरकोदरा के अंदर हज़रत की दफन विधि हुई। मैं घर से जनाजे की नमाज में हज़रत के गुस्ल के बाद कफन पहना चुके थे और मैं पहुंच चुका था। बड़ी मोहब्बत, बहुत मोहब्बत के मालिक थे। खैर, इतने बड़े शख्स, 6 महीने पहले बीवी का इंतकाल, जबकि नख में भी बीमारी नहीं थी, और खिदमत करने वाली अकेली औरत, औलाद तो थी नहीं। और हज़रत मुफ्ती साहब का एक मिजाज भी अजीब किस्म का था, बहुत सफाई पसंद थे, नाजुक तबीयत थी, अजीब किस्म की, तहक़ीक़ का इमाम था।
अब रुखसत हो गई बीवी। डबल डायल, 1 वीक में 2 मरतबा डायलिसिस होता था। हज़रत मुफ्ती गुजरात अमीर शरीयत हज़रत मुफ्ती खानपुरी साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया, रईस गुजरात मुफक्किर इस्लाम मौलाना अब्दुल्ला कापोदरवी, पते की बात मैं आपको बताऊं हमारे अकाबिर की, हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब देवलवी, 2 मौजूद हैं, एक चले गए मौलाना अब्दुल्ला साहब। मेरी इस बात की तहकीक, 2 शख्सियात मौजूद है। इस उम्र में डबल डायलिसिस पर जब अम्मा चली गई, हज़रत अक़दस क़िबला मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया ने 15 दिन के बाद कहा उलमा मखसूस लोगों को, बड़े लोगों को, कि हज़रत मुफ्ती साहब के लिए किसी औरत को तलाश करो। अकल में आता है, अकल में आती है बात। 1 वीक में डबल मरतबा मशीन पर चढ़ना पड़ता है। और कौन कहता है, जिन पर हमारी करोड़ों जाने कुर्बान हो, हज़रत मुफ्ती खानपुरी साहब। क्या मतलब? वो रफ़ीक़ा हयात है, वो जीवन साथी है। इंसान की ज़िंदगी के नाजुक हाल में अगर कोई खिदमत कर सकती है तो औरत ही कर सकती है। वो राज है जो किसी से ये नहीं। बहुत अजीब, मौलाना की जीवन साथी चली गई। अहमियत मैं बताता हूँ। आज हमको औरतों की कहाँ अहमियत है, कहाँ हम उनके साथ हुकूक की अदायगी में पासदारी करते हैं। मैं आप हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं मुझे कह रहा हूँ। हम सब इन लाइनों में बहुत कोता हैं। हम इनको एक औरत समझते हैं। हमारे हर उजले दीन का राज वही औरत है। हमारे हर चमकदार दीन का राज वही औरत है। हमारी औलाद का मुस्तकबल और भविष्य यही औरत है। और अगर कोई नेक नामी औलाद हासिल करती है तो वो माँ का ही असर है। उनकी क्या प्यार भरी दुआएं होती है। तो वो ममता पर मुझे याद आ गया। खैर फिर वो मौका तो नहीं मिला। हज़रत मुफ्ती साहब 6 ही महीने हयात रहे। फिर उसके बाद हज़रत मुफ्ती साहब चले गए। एक मरतबा बाथरूम में थे। आदत ये थी कि हमारी अम्मा ने हज़रत मुफ्ती साहब के एहलिया हमारी रूहानी माँ होती है, जब बाथरूम से बाहर निकलते थे तो वो खड़ी रहती थी इस्तिकबाल के लिए, खड़ी रहती थी इस्तिकबाल के लिए टोवाल लेकर। हज़रत मुफ्ती साहब अंदर बाथरूम में टोवाल नहीं ले जाते थे। एक नाजुक तबीयत थी उनकी, फ़िक़्ह बहुत गालिब था हदीस पे, तो वो बाहर खड़ी रहती थी। 6 महीने पहले चली गई। एक मरतबा बाथरूम में गए और बाथरूम से निकले, कुर्सी पर बैठे, हिचकियाँ मार करके रो रहे हैं, हिचकियाँ मार कर। करीब में कारी रफ़ीक सारोदी का मकान था। वो दौड़े आए कि मुफ्ती साहब हिचकियाँ मार कर क्यों रोते हैं। हज़रत मुफ्ती साहब को रो रहे थे, खामोश किया, देर तक दिलासा दिया और कहा क्या बताऊँ तुमको, क्या बताऊँ तुमको। मेरी शादी के बाद से लेकर आज तक मेरी इस माधुरी और मजबूरी में भी हमेशा मेरी खिदमत करती रही। और रोज़ाना मैं बाथरूम से निकलता था, वो टुवाल लेकर खड़ी रहती थी। आज जब वो मेरी नज़र के सामने नहीं है, उसकी याद ने मुझे तोड़ करके रख दिया। आधा घंटे तक रोते रहे। इस सिन्फ़ नाजुक को बीवी कहा जाता है, इस सिन्फ़ नाजुक को बीवी कहा जाता है। अल्लाह ने दिया है, कदर करो। इसको रफ़ीक़ा हयात जीवन साथी कहते हैं। मौलाना ने बहुत कौम की खिदमत की, कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वो फरमाबरदार, वो वफा शिआर, वो पाक दामन, वो नेक खातून का एक ज़बरदस्त हिस्सा रहा। और मिली जुली मेहनतों के नतीजे में कब्र की पहली रात 27वीं रात बनी। कब्र की पहली रात, एक किताब लिखी है कब्र की पहली रात, कुछ पढ़ो भी तो सही। कब्र की पहली रात एक किताब है, मौलाना के कुतुब खाने में भी रिसाला है छोटा सा, कब्र की पहली रात, पढ़ने जैसी। तो मुझे यहाँ मुसल्ले पर अचानक याद आया जो मैंने दुआ में अल्लाह से बोल दिया। ये कुछ सोचे हुए बोल नहीं होते हैं, मैंने तो कुछ दूसरा सोचा था और आपके बरकत से कुछ बातें दूसरे निकल गई। कब्र की पहली रात रमज़ान के 27वीं रात हो, उस नेक खातून की
पाकीज़ा और पाकदामन ज़िंदगी के क्या कुछ राज होंगे कि जिसका इस्तकबाल खुदा रमज़ान की 27वीं रात से करता हो। अल्लाह ताला इस नेमत उज़्मा की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। बेटा उसामा हाफिज़ बनाया, बेटी को भी आलिमा बनाया। ये माँ बाप की मुश्तरक का मेहनत। मौलाना के वालिद साहब 86 साल निकल गए, यहाँ उम्र हो गई। यहाँ कितने लोग होंगे जो इनसे पढ़े हुए होंगे। एक खामोश, सतूदा सिफात, संजीदा तबीयत, हलीमुल मिजाज। देवबंद के फारिगिन यहाँ काफ़ी उलमा है कासमी। इन कासमी उलमा को आप देखो, हलीमुल मिजाज, एकदम सलीमुल फितरत, कोई शिकायत आपसे नहीं करेंगे। इन कामों में चूँकि मैं भी इस मैदान का एक मर्द हूँ और इस लाइन का एक अदना सा खादिम हूँ। सर के जितने बाल हैं इतने हाल हैं मुझ पर भी, और हर आलिम पर होते हैं। माथे में जितने बाल होते हैं ना, इनकी गिनती के बराबर हालात होते हैं। हम बैठकर यूँ कुर्सियों पर आपके सामने बयान करते हैं, लेकिन हमारी बीती दास्तान हम ही जानते हैं, लेकिन मौत के आखिरी सांस तक कहेंगे नहीं। वो अल्लाह मौत के बाद खोलेगा और वो अल्लाह के यहाँ कामयाबी होती है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे पास काफ़ी बड़ी तादाद में जो उलमा रासिखीन फिल इल्म बुढ़ापे में पहुँचे हैं, ये हमारे असातिज़ा हैं। इनकी कदर व मंजिलत दिल में बिठाओ। बहू चली गई, इन पर क्या कैफियत थी वो यही जानते हैं। मौलाना यहाँ से आए, एहतिकाफ़ में थे, और वो एहतिकाफ़ में शोहर हो और बीवी की वहाँ रूह कब्ज़ हो रही हो, और मिनटों का मसला है, मिनटों का मसला। गाड़ी पर दवाखाने जा रहे हैं और दवाखाने पहुँचने से पहले ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जान आफरी के हवाले कर दी। ये अल्लाह ताला का ज़बरदस्त तमगा और इनाम हुआ। ये खुशी की मौत है, ये गमी की मौत नहीं। जाना तो है ही, आदमी बिस्तर पर भी मरता है, लंबी बीमारियां सहकर भी मरता है। मैं आपको बताऊं, एक आदमी मांगरोल में है, सर से लेकर कमर तक ज़िंदा है और कमर से लेकर पैर के अंगूठे तक मुर्दार है। बिल्कुल आप देख सकते हैं जाकर, यूं बैठता है खाली, दोनों पैर यूं भी नहीं हो सकते, यहाँ से वरकज नहीं है, और ये पैर जो है न इतना ही है, ये 2 उंगली मिलाओ इतना। उसके छोटे छोटे निहत्ते बच्चे ही, गिर गया, कमर से जान खत्म हो गई। इंसान दुनिया में होता है, मौत तो हर हालत में आनी है, मरना तो मरना ही है इंसान को, लेकिन खुशगवार वक्त में खुशगवार मौत इंसान के लिए कीमती होती है। लिहाजा रमज़ान की रियायत करते हुए मैं ताज़ियत कलिमात इसी पर इक्तिफ़ा कर लेता हूँ। मौलाना को भी सब्र की तलकीन और वसीयत करते हैं। हमें यह एहसास भी नहीं होता है, हम लोगों के जा कर के लोगों की कितनों की तसल्ली के कलिमात, कितनों की ज़ियारतें, कितनों के मजालिस में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि मेरी बीवी की, मेरी ज़िंदगी में कोई ताज़ियत के लिए कलिमात मुझे कहेगा। हम भी अब बड़ा औकात सोचते हैं कि हम हर एक की ताज़ियत में जाते हैं, कहते हैं, बोल देते हैं। हमारा भी वक्त आखिर होगा, इसीलिए कहना सुनना होता है मजमे से। जब हमारी भी याद आ जावे तो कभी हमको भी 3 मरतबा कुल अल्लाहु अकबर पढ़ के बख्श देना, ताकि हमें भी कब्र के अंदर कुरान पहुंचता रहे। यही तरीक़ा है, इसीलिए हम आते जाते हैं। आलिम के निस्बत होती है, इनकी खिदमतों को हम सराहते हैं, कद्र मंजिलत की निगाह से देखते हैं। कभी कुछ ऊँच नीच ज़िंदगी में हो जाता है, माफ़ी तलाफ़ी हो जावे, दिलों में मोहब्बत के साथ उलमा की खिदमत हो। हमारे यहाँ बड़ी उम्र के उलमा बहुत हैं, काफ़ी हैं, इनसे दुआएं लेते रहें, मन्नत व समाजत से इनकी खिदमत में हाजिर होते रहें, इनके कड़वे कसेले दिनों में इनका ताउन करते रहें। हम तो दौड़ने भागने की उम्र में हैं, कभी बाइक लेकर यहाँ ने कभी वहाँ, ये तो हमारी ज़िंदगी है। लेकिन कम अज़ कम जो उम्र रसीदा उलमा हैं हमारी बस्ती में, मैं ख़ास आज ये पैगाम आपको पहुँचाने आया हूँ, इन पर तवज्जो दें। हम ये नहीं कहते हैं, भीख मांगने के लिए नहीं कहते हैं, एक इल्म का मकाम है, एक कद्र मंजिलत है। आलिम कभी दिल का भी सवाल नहीं करेगा,
आलिम कभी हाथ भी नहीं फैलाएगा किसी के सामने, लेकिन एक अंदर में इल्म की हमीयत है, एक इल्म की गैरत है। मैंने 13 साल एक मस्जिद में इमामत कराई, और जब यूँ ऐलान होता है चंदे का तो कल्ब पर बिजलियाँ गिर जाती है, दिल की एक अजीब कैफियत बन जाती है। हम उम्मत से कहते हैं कि भाई अपने उलमा से वाबस्ता रहो, इनसे लगे रहो, इनके हर कड़वे कसेरे हालात में इनके हाथ पैर बन जाओ, इनके दुख दर्द के दरमा बन जाओ, और इनकी मदद और मेहनत के लिए अपने आप को शराफत के साथ पेश करना, ये इंसानियत की कमाल और इंसानियत की कामयाबी की अलामत है। इनकी हर बात को अपने लिए मशअल राह और नेकी और हिदायत समझो। अल्लाह ताला बच्चों को सब्र अता फरमाए। बेटी की शादी दोनों होगी, दोनों बेटे और बेटी बेटा हो कोई भी हो, शादी के वक्त माँ की एक बहुत सख्त ज़रूरत होती है जो बाप पूरा नहीं कर सकता है। बाप की वो सख्त ज़रूरत होती है जो माँ नहीं पूरी कर सकती है। लेकिन सबसे ऊपर कज़ाए खुदाबंदी है, जिसने माँ को ममता दी, जिसने बाप को प्यार दिया, जिसने भाइयों को शफ़क़त दिया, वही अल्लाह ज़िंदगी और मौत का मालिक है। अल्लाह आखिरत के तमाम मराहिल में भरपूर मदद फरमावे, कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे, रूह को इल्लियीन में दाखिल फरमावे, और इन नेक सईद रूहों के सदक़े में अल्लाह हमारा भी खात्मा अच्छे वक्त में और इनकी तरह पाकीज़ा रूहें पाकीज़ा वक्त में अल्लाह हमारी भी ले, ऐसे हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। दुआ करते हैं, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लो, फिर में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आलम के मरहुमीन मुस्लिमीन की नीयत कर लो। इंशाअल्लाह रोज़े की हालत में आपका ये मकबूल वजीफ़ा हर एक की कब्र में एक एक कुरान बनकर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाली अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या राहिमल मसाकीन व या ज़ल कुव्वतिल मतीन ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह हम तमाम को कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा, आपके दात आली से ताल्लुक़ अता फरमा, कमाल ईमान अता फरमा, खशियत तक़वा नसीब फरमा, इस बस्ती पर खुसूसी रहमतें नादिल फरमा, अनवार और बरकत से माला माल फरमा, शर्र व फसाद से हिफाजत फरमा। जिन असातिदा और मशाइख से इल्म नसीब हुआ, ऐ अल्लाह वो कब्रों में चले गए, कोई भी बाकी नहीं रहा। ये शख्सियत जिनका नाम लिया, जिन्होंने ज़िंदगी में एक पेट की सगी औलाद से भी ज़्यादा परवरिश की, पाला पोसा बड़ा किया, इल्म हासिल इल्म अता किया, ऐ अल्लाह वो इस तरह बीमारी में चले गए, इस तरह तमाम असातिदा और मशाइख इन तमाम के कब्रों को नूर से भर दे। यह उलमा जो यहाँ नीचे बैठे हैं, जिनके इल्म का एक असर हम पर है, ऐ अल्लाह जिनके अंडों के खुदूद खुश्क हो गई, जिनकी जवानी की तवानाई इस उम्मत के पीछे लग गई, मेरा रब तुम नहीं जानता है इल्म के इल्म का असर मुझ पर है। इनके मुजाहिदों की एक तवील दास्तान से भी मुतासिर हो, मेरा रब जिनके हड्डों की गुदुद सूख गए हैं कौम इल्म के लिए, जिन्होंने मरकज़ी दरसगाहों में हासिल किया है और हमारी बस्ती में है, हमें इनकी कोई कदर मंजिलत नहीं। हम नाअहल हैं जो उगते सूरज के परस्तार हैं। ऐ मेरे रब अपनी शायर निशान बेहतर बदला अता फरमा। ये नेक खातून मौलाना के पीछे मेहनत करते करते इनकी ज़िंदगी के सदमों को अमल सूख बनाते हुए आँखों की रोशनी तुझे कुर्बान कर गई। ऐ मेरे रब आँखों की रोशनी तुझे कुर्बान कर गई। ये किसी का नहीं, मेरा दुख है जब ये तुझे पेश करता हूँ दुखड़ा बनाकर। उस खातून ने क्या मुसीबत झेली होगी जो दुनिया से आँखों की रोशनी ख़त्म करके चली गई। और मुश्किल कुशा
ओ हाजत रवा, ओ फरियाद दरस, किसी के नेकी कबूल करके अमन आशदी नसीब फरमा। हमारी कमाई कारोबार में बरकत दे दे, हमारी परेशानियों को ख़त्म फरमा, रोज़ी नमाज़ों को कबूल कर ले। मौत के आखिरी सांस तक मोहताज बनकर तेरे मुक़द्दस किताब की, तेरे कलाम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका की और उम्मत के मुख्तलिफ तबक़ात की, ऐ अल्लाह अपने आप को मोहताज बनाकर, ऐ अल्लाह तेरे एहसान में रहकर अपने ही फजल और करम से ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इज्ज़ इंकिसारी के साथ काम लेना मुकद्दर फरमा दे। ये मजलिस बहुत मुबारक है, ये तेरा बहुत मुक़द्दस घर है, यहाँ तेरे सालिहीन बंदे हैं जिनका कभी भी एहतिकाफ नहीं छूटा है। अल्लाह जिनके कुरान के दौर नहीं छूटे हैं, ये जवानों के गर्म आंसू है। ऐ मेरे रब आज तो कबूल कर ले, तो वापस ही करता रहेगा, लेकिन तुझे तो हमसे बड़ा प्यार है। जब तो हाथ उठाने की तौफीक देता है तो क्या तू कबूल नहीं करेगा। और अब्बा अमन आस्ती नसीब फरमा, इस्लाम और मुसलमानों का गलबा आती फरमा, ज़ालिमीन के जुल्म तशद्दुद से नजात अता फरमा। हमारे ईद सईद को हकीकत में हमारे लिए खुशियों का परतव बना। अरहमुर राहिमीन हर किस्म के खलफशार फितने फसाद से हिफाजत फरमा। तमाम मरहूमीन मुस्लिमीन के करवट करवट मगफिरत फरमा, मरहूमा को बेहतर बदला अता फरमा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिहि व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या रहमान।